9:03 हो गए हैं। फटाफट देख लीजिए जो लोग नहीं पहुंचे अपने, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही अहम और खास होने वाली है। जैसा सीरीज के हर दिन का मीटिंग रहेगा, तो एक बार चेकआउट कर लीजिए अपने जो भी लिस्ट के लोग हैं उनको, कि सब ज्वाइन हुए कि नहीं हुए। फटाफट देख लीजिए क्योंकि लेट ना हो जाए। इस बीच में जो हमारे कुछ नए साथी हैं, शुभम, ऐसा कोई है क्या जो अभी नया ज्वाइन हुआ हो अभी इधर, हाल फिलहाल 5-7 दिन के अंदर, जिनकी मशीन लगी हो, तो हम लोग उनका स्वागत कर ले, उनसे थोड़ी 2-3 मिनट बात कर ले। शुभम, सौरभ, टीम के जो भी हाँ लीडर्स हैं, सर, सभी के लिए एक्चुअली शुभम भैया के पूछ रहा हूँ। मुंह में बिल्कुल जी। छाले होगा तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। ओके ओके, कोई नहीं, वो बेचारा गुंडर दही में लगता है, ज्यादा बोल दिया। जो गुंडर दही में मीटिंग हुई थी उसकी, तो बढ़िया है। कोई ऐसे पर्सन है जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं? इधर से पूछ रहा हूँ आप सभी लोगों को, माधवी मैम, सौरभ, कोई भी इधर की टीम में जो अभी नए जुड़े हों और अभी इस मीटिंग में बैठे हों, ऐसे अगर कोई भी हो तो मुझे उनका नाम बताएं काइंडली। तब तक हम लोग उनसे बात करेंगे इसी कड़ी में। तब तक मैं आपको मिलवाता हूँ। आज ही ज्वाइन हुए हैं कोई? ओके। तब तक जब तक कोई आते हैं, एक जयश्री मैडम है, जयश्री मैम ज्वाइन है टाटा से। हाँ जी सर। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग सर। वीडियो ऑन कर पाएंगे आप? नहीं सर, आई एम नॉट वेल एक्चुअली। ओके ओके ओके, तबीयत ठीक नहीं आई थिंक। जी। मशीन इंस्टॉल हो गई घर पे? नहीं सर, कल होगा। कल होगा, हाँ, ओके। आज थोड़ा कुछ तो इशू। चलिए। ओके ओके, कोई नहीं। जी। ये जयश्री मैम है, जयश्री है, ये टाटा से है। और बहुत बहुत बधाई इनको सभी। चैट में फटाफट कॉन्ग्रेचुलेसन लिख सकते हैं, ये नई आईडी लगी है अभी टाटा में। और इनके अपलाइन पृथ्वी है, पृथ्वी पवन, तो उनको भी बधाई। सारे लोग फटाफट चैट में टाइप करें कॉन्ग्रेचुलेसन, और बहुत बहुत बधाई मैडम। और ड्रीम टीम परिवार में ऐसे सारे लोगों का स्वागत है। अभी देखिए परिवार के थैंक सभी यू लोग सर। आपका स्वागत कर रहे हैं। और ग्रुप में ये अभी टाटा में ये ज्वाइन हुई है। और बहुत ही सपने बड़े हैं इनके, गोल हैं, अच्छे हैं। और उम्मीद है कि ये नाम आपको बहुत जल्द जो है संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। और ये नाम जो है बहुत जल्द आपको संघर्ष के बाद का जो अ, चीजें हैं वो आपको दिखना स्टार्ट होगा। आई थिंक कि ये बिजनेस इनको बिजनेस में भी काफी इंटरेस्ट है। और अभी मशीन, जैसा कि ये बता रही कि मशीन इनके घर पे कल ही आई है, और कल जो है इनके घर पे मशीन इंस्टॉल होगी। सो वेलकम मैडम, या जयश्री थैंक यू मैम, सर। एक बार फिर थैंक से। यू। अभी सर जितने भी हमारे जो भी बीच नए। में, सॉरी, जी हमारे जी बीच जी, में बोलिए मैम। देवकी प्रसाद जी हैं। वो भी जी अभी जी दो जी। हफ्ते पहले ही उनकी आईडी लगी है और उनके नीचे उनकी एक मशीन भी लग चुकी है। तो उनका देवकी पहला बार ये प्रसाद भी जी ओपन। के, क्या बात है, बहुत डबल बधाई देवकी प्रसाद जी। ऐसे जो भी हमारे ड्रीम परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, जो अभी नए पर्सन जो हमारे ड्रीम परिवार में शामिल हुए हैं, हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं इस परिवार में। उनका इन परिवार में आगमन पर हम उनका स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत बधाई देते हैं देवकी प्रसाद जी आपको। और आपकी पहली मशीन भी हो गई, इसके लिए और भी डबल बधाई आपको। आप यूं ही अग्रसर रहें, और बहुत जल्द जो है बड़े मुकाम पर पहुंचे। और जल्द से जल्द आप जो है 2A 3A 4A 5A 6A फटाफट जो है आपको और आपके पूरे परिवार को हेल्थ एंड वेल्थ, हम दोनों चीजें जो है दोनों चीजों के लिए बधाई देते हैं। और आपके डिसीजन के लिए स्पेशली बधाई देते हैं। और आपके जो सीनियर, आपके जो स्पॉन्सर हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो जो भी नए पर्सन है हमारा, हमारे टीम सर, में जो भी नए आ रहे हैं। गुड इवनिंग जी सर। गुड इवनिंग। सर, जो बोलिए। देवकी प्रसाद जी के साथ में आए हैं वो राजू सिंह जी हैं, वो भी मीटिंग में हैं इस समय।
अरे क्या बात है। तो राजू और सिंह जी का लखनऊ भी की सर, बहुत। लखनऊ में पहली सुपर मशीन अरे राजू वाह। भैया ने ली है। देखिए तो राजू जी का नाम तो ऐसे भी मतलब कैंगन के इतिहास में, लखनऊ के इतिहास में जब भी नाम लिया जाएगा कि सुपर मशीन किनके यहाँ आई थी, जी सर। तो हमेशा राजू जी का नाम लिया जाएगा। तो राजू जी आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ में सबसे पहली सुपर मशीन जिसके यहाँ लगी थी, तो हम लोग आज भी उनका नाम लेते हैं कि सबसे पहली मशीन सुपर आई थी। ठीक है ना, तो जी। ये चीजें हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और सबसे बढ़िया मशीन आपके घर में लगी है, बहुत बेहतरीन मशीन लगी है। बहुत बहुत बधाई। सभी, मैं जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं यहाँ टीम में जुड़े हुए सभी को, देवकी प्रसाद जी, राजू जी को कॉन्ग्रेचुलेसन लिखें, चैट में टाइप करें, इनको बधाई दें। और जो मशीन आपने ली है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का, बहुत ही बेहतरीन मशीन है, उसके लिए कहीं कोई दो राय है ही नहीं। और कंपनी में सबसे सस्ती मशीन यही है। हम लोग 2,18,000 वाली मशीन को सस्ता बोलते हैं, एक्चुअल में सबसे महंगी मशीन वो है जब आप यूज और उसके सभी फंक्शंस जानेंगे। और सबसे सस्ती मशीन यही है, 12 प्लेट वाली। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि अब आज के जो हमारे स्पीकर हैं, आज के जो योद्धा सीरीज के जो हमारे योद्धा हैं, उनको बुलाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊं। और उनके बारे में, सभी लोगों के लिए ऑलमोस्ट नए हैं वो, बहुत कम लोग उनसे रूबरू हैं, कुछ लोगों ने उनको देखा है, कुछ लोग उनसे मिले हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जिनको कि, जो बोलते हैं ना कि एक कहा गया है कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। कहा गया है कि जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो वृक्ष झुका हुआ मिलेगा आपको, है ना। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, है ना। तो बड़े हैं। और नवाज जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, एक सेंटेंस बड़ा बहुत अच्छा बोलते हैं कि अगर आपने कुछ सीखा है तो कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ सीखा है, वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। तो बड़प्पन जो है आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। आज के जो स्पीकर हैं, आज के जो शख्स जो योद्धा सीरीज में आज अपनी बातों को रखेंगे, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो उनका नाम है दुरांता मृधा, जैसा आपने देखा है अपने इसमें। वो शख्स कोलकाता में अभी एट प्रेजेंट कोलकाता में रहते हैं, पश्चिम वेस्ट बंगाल में। और, और उनकी जर्नी बहुत लाजवाब है। वो अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं। अंडमान निकोबार ये द्वीप जो है अपने आप में ही एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है, और वहां से ये बिलोंग करते हैं और अभी कोलकाता में है। इनके लाइफ का संघर्ष, इनकी जीवनी बहुत कुछ सीखने के लिए है उससे। और वो जो है मर्चेंट नेवी में अभी फिलहाल हैं शिप पे। और इसकी जर्नी भी वो आपसे शेयर करेंगे। चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर हैं, एक बहुत ही रॉयल और बड़ा पोस्ट होता है जहाज पे। आई थिंक मुझे लगता है शायद बड़े साहब कहते हैं इनको उधर। कैप्टन और चीफ इंजीनियर, जैसे डीएम और एसपी होता है जिला में, वैसे ही चीफ इंजीनियर और कैप्टन है जहाज के, डीएम और एसपी। तो पूरा सब कुछ सारा डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। और ये शख्स जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में। और कैंगन में इनकी जर्नी बहुत ही लाजवाब है, वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। बहुत ही विनम्र स्वभाव के, बहुत ही शांत स्वभाव के, और बहुत मेहनती। इनसे आप बहुत कुछ, मैं जब भी इनके साथ होता हूँ तो बहुत बारीकी से इनकी एक्टिविटी को अध्ययन करता हूँ। हर समय काम के प्रति, हर समय मतलब इनका टारगेट के प्रति, एक मिशन के प्रति अपना जो है, हर समय एक एक मिनट को अच्छे तरीके से यूज करना, कैसे एक एक मिनट की कीमत को समझना, अपने टीम को लेकर के चलना। ऐसी ग्रेट शख्सियत हैं दुरांता मृधा अपने साथ में। और कैंगन की जर्नी बहुत, अभी ये पहली दफा फर्स्ट जब आए थे संकल्प वन, जो संकल्प सीरीज अपना शुरू हुआ है दुर्ग में, जो पहली मीटिंग थी उसमें ये आए, और वहां से इनकी जर्नी शुरू हुई। और अभी जो है ये 3A हो चुके हैं, बहुत जल्द एक दो मशीन बची है वो 4A हो जाएंगे। एक मशीन बची है आई थिंक, वो 4A हो जाएंगे। 18-19 मशीन हो चुकी है। और ऐसी शख्सियत, इतने कम समय में इन्होंने बहुत कुछ मतलब हासिल किया है और करने की ओर अग्रसर हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनको बुलाना चाहता हूं। हम लोग फटाफट चैट में टाइप करेंगे, तो मैं आपको बुलाता हूं बड़ी बहुत ही खुशी के साथ और बहुत एक्साइटमेंट के साथ। मैं भी आज उनको सुनने के लिए बहुत ही अग्रसर हूं, उनकी जीवनी को बहुत डिटेल से सुनेंगे।
कहाँ से वो आए हैं, कैसे क्या उनका जर्नी रहा, कैसी पढ़ाई रही, कैसा फिर वो शिप में गए, फिर उसके बाद कैंगन कैसे उनकी लाइफ में आया। तो चलिए हम सभी लोग मिलके बुलाते हैं हम सबके स्पीकर आज के मिस्टर दुरांता कुमार मिधा सर। तो सर प्लीज वेलकम है आपका दुरांता सर, आइए, स्टेज इज ऑल योर्स। हाँ, सबको मेरा नमस्कार सर। और प्रशांत सर, यहाँ बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार सर। मेरा नाम जैसे कि सर ने कहा है दुरांता कुमार मृधा। बंगाली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इसको बोलते हैं दुरंतो कहा जाता है। जैसे कि ममता दीदी अपना दुरंतो एक्सप्रेस चलाती है, या मतलब एक ट्रेन है यहाँ पे, ऐसी सेम नाम मेरा दुरंतो है। तो मैं बेसिकली अंडमान निकोबार से बिलोंग करता हूँ, और मतलब वहीं पे पला बड़ा, पैदाइशी सब वहीं के है। तो अंडमान से मैंने 12वीं पास करने के बाद मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। कैंगन में मैं काफ़ी बाद आया, तो थोड़ा प्रीवियस मैं आपको बताऊँ, थोड़ा शेयर करूँ। तो 12वीं करने के बाद मुझे वहाँ पे क्योंकि अंडमान में इंजीनियरिंग कॉलेज होता नहीं था, तो मुझे सीट मिला था, और मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज चूज़ किया उस दौरान। तो मुझे यहाँ शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। तो मैं उसमें मैं यांत्रिकी विभाग में मैंने डिग्री हासिल की। तो उस दौरान एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ हुआ करता था। मतलब जब मैं इस बार रोमान पार्क में जब मैं गया गया था 20 अगस्त को, तो मेरे लिए एमपी था। मैं छत्तीसगढ़ उसको कहीं से नहीं समझता था। और मैं गया था करीब तकरीबन 22 साल बाद गया हूँ। सर ने बुलाया था, और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं जबलपुर जब आया उन दिनों बच्चा था, 17 साल की उम्र में मैं, 12वीं 17+ उम्र थी मेरी, बहुत छोटी उम्र है। जब कॉलेज में आया, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सीखा मैंने, नई नई चीज़, मतलब हर एक चीज़ मेरे लिए नई थी यहाँ पे। ठीक है, अंडमान में मैंने कभी बाहर निकला नहीं था। मेनलैंड कहते हैं इसे, मतलब जो मतलब मूल भूखंड है, मेनलैंड कहते हैं हम। तो यहाँ आने के बाद हर एक चीज़, जैसे बिल्डिंग, मतलब 17 साल के, मतलब ऑलमोस्ट एडल्ट ही है। मैं इमारत की मंजिलें गिना करता था, अरे मैंने 4 मंजिला 5 मंजिल देख ली, मैंने 10th फ्लोर देख लिया आज। तो हर एक चीज मेरे लिए नई थी। लिफ्ट में चढ़ना बोलिए, ट्रेन में चढ़ना, मतलब पहली बार मैंने ट्रेन में चढ़ा था, तो मैं देखता रह गया, अरे अभी तक तो मैंने टीवी में देखा अभी था, कहाँ हूँ? आज मैं अब मैं पहुंच गया पूरा घर। अभी कहाँ जो ने दुकान में छुड़वा दो, सुबह ले लूंगा मैं मोबाइल। एक्चुअल ट्रेन में चढ़ा, तो काफी हाँ, कुछ गल करा सीखा। दूंगा। तो कॉलेज के दौरान, संतोष राठौर जी म्यूट रखिए, आपका अनम्यूट है जी, संतोष राठौर जी, यस सर कंटिन्यू। तो और सबका जैसे सर ने बताया, मतलब वो अनफोल्डेड अंडमान सबके, मतलब पता नहीं होता है क्या चीज, कैसा होता है अंडमान। सबके एक होता है, एक जिज्ञासा होता है, मतलब कुछ बताए बंदा। मुझे देखने आया करते थे पहले बार जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, अनमोल का बंदा देखता कैसे है, इंसान जैसा ही होता है ना। तो अजीब लगता था। ठीक है, धीरे धीरे वो चीज हो गया, अपने अपने साथ एक हिस्सा बन गया वो भी। तो बहुत ही खतरनाक रैगिंग होता था जबलपुर कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 1940 से स्टैब्लिश्ड है। बहुत ज्यादा रैगिंग हुआ करता था पूरा साल भर। और एक साल बाद जब हमें थर्ड सेम में जाते हैं, तो हमें एक वेलकम पार्टी दिया जाता है। वेलकम पार्टी उतने बड़े रेस्टोरेंट में ले जाते हैं सीनियर्स हमें। तो वहाँ के ट्रेडिशन है, सीनियर मतलब आज भी मेरे से अगर 1 साल भी सीनियर है, उसको हम आज भी सीनियर सर बोलते हैं। सर बोलते हैं, आज भी बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे नहीं कि इतने साल हो गए नहीं दोस्त, नहीं। सर कहना, आप कहना, ये वहाँ की तहजीब है। अच्छा है। तो हमें ले जाते सीनियर वहाँ पे, और खाना खिलाते बड़ा रेस्टोरेंट में। उतने बड़े रेस्टोरेंट में मैंने पहले कभी खाना खाया भी नहीं था। तो मेरे लिए हर एक चीज़ नई है वहाँ के। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल अगर दूँ, उस समय तो हमें एक ड्रेस कोड रखा गया था, फुल स्लीव शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर, उसके साथ एक टाई बंधा होना चाहिए। तो मेरे लिए टाई टाई भी नहीं है, तो मैंने कभी टाई पहना नहीं उससे पहले। तो मैंने बड़ा बारीकी से देखा है टाई बांधते कैसे है। तो मुझे तो बांध के दिया, मेरे पास था भी नहीं शायद। और मैं सीनियर जाने के बाद, सीनियर किसी बैचमेट से मैंने बंधवाया।
उसके बाद वो जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद करके मैंने 2-4 बार मैंने ट्राई मार लिया। अरे ये तो इजी है, चलो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने उसको सीखना था मुझे, और मैंने सीख लिया उसी मतलब फर्स्ट टाइम जो मीट हुआ था उसी मैंने टाई बांधना सीख लिया। तो अगली बार से जब भी कोई फेस्टिवल सेरेमनी या कोई गेट टुगेदर होता था तो टाई जहाँ पे जरूरी होता था, तो मेरे ही बैचमेट्स वो मेरे पास आते थे टाई बांधने। अरे जरा टाई बांधा, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। और वहां पे एक आधे टिप्पणी भी कर दी, अरे तेरे स्कूल में टाई था ना। तो मैं अपने आप कहता था, अच्छा मैं बताऊं कि मैं सरकारी स्कूल से प्योर बंगला मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहां ना तो टाई है, यूनिफॉर्म थी बस वहीं तक। तो मैं अपने आप ही कहता था, अरे तेरे को क्या पता, मैंने हवाई चप्पल में स्कूल कंप्लीट कर लिया, कोई वहां पे पूछने वाला है नहीं, और टाई तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। तो 4 साल में मैंने जबलपुर से काफी कुछ सीखा। एक तो टाई की कहानी बताई मैंने। अच्छा, मैंने दूसरी बात, 4 साल में मैंने कभी घर नहीं गया। तो एक जिद थी, मैं अगर घर जाऊंगा तो डिग्री कंप्लीट करके इंजीनियर बन के ही घर जाऊंगा। कभी अंडमान नहीं गया मैं। हाँ, पर यहाँ के जो लड़के होते थे, भोपाल होते हैं, रायपुर होता है, बिलासपुर, दूर, ये सारे मेरे जाना पहचाना जगह है। 100 लड़के, मतलब 99 लड़के, एक लड़कियां थी, एक लड़की थी हमारे बैच में, 100 के बैच था। तो उन लोग हर महीने, यहाँ तक कि उन लोग कपड़े धोने के लिए भी घर जाया करते थे। पर अपना क्या था, अपना तो 4 साल डिग्री लेके ही जाना है। तो स्कूल में पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, टॉप टॉप भी करता था। पर जब कॉलेज में आया, सप्लीमेंट बहुत खाया मैंने। पर अच्छी बात यह है, 4 साल की डिग्री मैंने एकदम 4 साल में ही कंप्लीट करी। फाइनल सेमेस्टर में मैंने एक भी कंपो नहीं खाया, डिग्री मेरा टाइम पे निकल आया। तो एक कहावत होती है, तो उसके बाद मैंने मच्चे ने भी ज्वाइन करी। एक कहावत होती थी तब तब के दिनों में, जिसको कुछ नहीं आता ना वो मच्चे ने भी ज्वाइन करता है। और वो डायलॉग मेरे लिए बिल्कुल फिट होता है। पर आज के दिनों में ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे लड़के आते हैं, एंट्रेंस पास करके आते हैं, और बहुत टफ कंपटीशन है आजकल। सागर सर अगर यहाँ है तो यहाँ बुरा मत मानिए, मतलब मैंने अपने लिए कहा है ये चीज। तो है, मच्छर नेवी है तो, पर मच्छर नेवी लोगों को जैसा दिखता है बाहर से, ऐसा एक्चुअली है नहीं मच्छर नेवी। लोग यहाँ पे देखते हैं, अरे यूनिफॉर्म जॉब है, पैसा है, देश विदेश घूमता है, पर मच्छर नेवी बहुत बहुत टफ होता है। अगर कोई बताए आपको सर, जान। आपने आपने चर्चा की है, अगर आपका परमिशन हो और बुरा न माने तो मैं पूछना चाहूंगा सर कि क्या क्या सैलरी क्या होती है, पैकेज क्या होता है अपना, और कितने महीने का शिफ्ट होता है? आई थिंक यहाँ कोई इनकम टैक्स वाले हैं नहीं, सब अपने ही परिवार के लोग हैं। अच्छा, सैलरी लगभग, मैं अभी 24 साल हो गया सर। सैलरी यहाँ पे क्या होता है, जूनियर इंजीनियर, थोड़ा मैं बताऊं उसके बाद बता रहा हूँ आपको, जरूर बताऊंगा। यहाँ पे 5 इंजीनियर्स होते हैं सर। जूनियर मोस्ट यानी सबसे जो डिग्री कंप्लीट करके जाता है, ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लिया, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर। वो चीफ इंजीनियर का मतलब होता है इंजीनियर का बॉस होता है। तो आप अभी इंजीनियर के बॉस हैं? अभी बॉस से बात हो रही है हमारी। नहीं सर। तो मतलब ये फील्ड ऐसा है, जिसने एक बार जूनियर इंजीनियर ज्वाइन कर लिया उसको चीफ इंजीनियर होना ही है। एग्जाम एग्जाम होता है, एग्जाम थोड़ा टफ होता है, कई बार फेल भी होता है, पर चीफ इंजीनियर बन के रहेगा। एक नेविगेटिंग ऑफिसर जो होते हैं वो डेक जूनियर ऑफिसर बन के आते हैं, कैडेट बनते, थर्ड मेट, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, एंड देन फाइनली कप्तान। कप्तान और चीफ इंजीनियर दोनों का रैंक सेम होता है, उसके भी 4 पट्टी और चीफ इंजीनियर की भी 4 पट्टी। तो जूनियर इंजीनियर का सैलरी बहुत ही कम होता है, पर धीरे धीरे जब वो ऊपर जाता है तो कई कंपनी में हर एक कंपनी का अलग अलग पे स्केल होता है। तो मान लीजिए तकरीबन 14,000 to 15,000 USD पर मंथ होता है तकरीबन। तो यूएस कंपनी डॉलर? भी, जी सर। तो हमें जो लगता है, मतलब सैलरी देखते हैं, यूनिफॉर्म देखते हैं, पर आप मतलब नॉर्मल आदमी को जिसको मशीनरी के बारे में पता नहीं है, उसको उनको मैं बताना चाहता हूँ, जहाज में हम 22 या 23 24 बंदे जो भी होते हैं, उसी से आपको जहाज चलाना होता है। आपके आप जब मिड सी में होते हो, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, कहीं भी होते हो, अगर इंजन ब्रेक डाउन हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हैवी वेदर, फायर हो, पायरेट अटैक हो, आपको बचाने के लिए, करने के लिए कोई नहीं आना है, करना आप ही ने है। तो ये चीज है, दूर से देख के अच्छा लगता है। वो कहता है ना, एक कहावत होता है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और भी बोलते हैं, पर यहाँ पे उचित नहीं होगा बोलना, मतलब। पर
ऐसा लगता है इजी नहीं है, जॉब भी बहुत टफ होता है। तो मैंने सागर सर मेरे अभी अपलाइन है, इमीडिएट अपलाइन है मेरे। तो उनके साथ मैंने 2 जहाज किया जिंदगी के करीब, हमने 7 7 6 7 महीने गुजारे हैं। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो एक साथ काम करने के एक बड़ा फायदा होता है। हम जब जहाज पे जाते हैं, हमारा 4 महीना 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो इतना समय एक दूसरे को जानने के लिए, काफी तो नहीं है पर बहुत कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। तो मैंने कैंगन के बारे में मैंने कैंगन उन्हीं 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 ने, सागर सर ने सर मुझे सर recommend किया था। सर आगे जंप करें, सैलरी रह गई। जी ये हाँ सर। हमारा क्या एनुअल पैकेज होता है? वो बात, एनुअल पैकेज अपना क्या रहता है सर, सैलरी? और सैलरी मैंने ऊपर बताया जंप सर करिए अभी प्लीज। 14,000 to 15,000, आपको बताया था मैंने क्या? चीफ इंजीनियर की, वो जूनियर इंजीनियर का जी था। हाँ। ओके। नहीं नहीं, ये चीफ है क्या, फोर्टीन अच्छा, थाउजेंड टू चीफ फिफ्टीन इंजीनियर। थाउजेंड जी हाँ, ओके। मैंने बताया था पर आपको। मंथ, पर मंथ, ओके। जी हाँ सर। तो ये भी है कॉन्ट्रेक्चुअल, दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल। तो आप जब तक काम करें, आपका तब तक पगार है। नो वर्क नो पे। अभी मैंने तकरीबन 8 महीने से बैठा हूँ घर पे। बैठा नहीं, कैंगन कर रहा हूँ। तो मुझे अर्थराइटिस अर्थराइटिस की बीमारी थी तकरीबन 12 सालों से। तो जो जो कुछ भी कहता था, मैं जहाज पे जब होता था, जहाज का लाइफस्टाइल अलग होता है। वहां पे ठीक ठाक रहता था मैं। पर जब घर आता था, कोलकाता आता था जब मैं, मुझे अर्थराइटिस के, इसको डॉक्टर साहब भी होंगे यहाँ पे, रिमोटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं यहाँ इसको, बीमारी को। और तकरीबन 12 साल मैंने मतलब तकलीफ पाई यहाँ। तो काफी पेन होता था, मैं चल नहीं पाता था। घर आने के बाद मतलब मैं चल ही नहीं पाता था, गाड़ी तो चलाना दूर की बात, ड्राइवर के साथ जाना, उसके कंधे में हाथ रख के जाना होता था। तो ये चीज एक साथ रहने के साथ साथ हम तो एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, तो सागर को भी पता है। तो सागर ने रिकमेंड किया था कि बड़ा साहब अपना ये कैंगन मशीन करके एक चीज है, ये आप बिठा सकते हो। तो ठीक है। वो मैं हमने जब सागर सर के साथ पहली बार हमने सेल किया, तब की बात है, 2021 की बात है। तो उन्होंने फॉर्म वॉर्म भर के भेजा, 277 की मशीन। तो हमने पैसा ये पेमेंट। ये बातचीत शुरू हुई, ये कहाँ पर बात हो रही थी, घर पे सर आपके? नहीं सर, नहीं नहीं, घर पे नहीं। हम जहाज पे क्या होता है सर, हमारा वहाँ पे लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है पूरा। मतलब इतना डिसिप्लिन लाइफ होता है। 7 to 8 ब्रेकफास्ट, 12 to 1 लंच, एंड इवनिंग 18 to 1900 आपका डिनर टाइम। तो डिनर लंच करने के बाद भी, स्पेशली डिनर करने के बाद, हम डाइनिंग टेबल में बैठते हैं। टॉप फोर यानी कहते हैं डेक ऑफिसर्स दोनों, मास्टर एंड चीफ ऑफिसर। यहाँ पे चीफ इंजीनियर सेकंड इंजीनियर। सेकंड ईयर मतलब इमीडिएट सबऑर्डिनेट टू चीफ इंजीनियर। सेकंड ईयर का 3 पट्टी होता है। तो हम गप्पे मारते हैं, बंडल मारते हैं डाइनिंग टेबल पे, दुनिया भर की बातें। तो इसी बातों बातों में सागर ने मुझे रिकमेंड किया। अरे ठीक है, ले लेते हैं। बोल बोल रहा है। तो उन्हें मशीन ऑर्डर कर लिया, प्लेस कर लिया। जहाज तभी कहीं पनामा, साउथ अमेरिका कहीं पे था होगा। जहाज पे नेट था। आजकल नेट भी एक बेसिक नेसेसिटी हो गई। मतलब कोई जहाज पे जाने से पहले कहता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान कहता है, बेसिक नेसेसिटीज। आज के जमाने में एक बोलता है नेट तो है ना जहाज में, कितना कितना जीबी मुझे मिलेगा, क्योंकि जहाज का नेट काफी कॉस्टली हुआ करता था शुरू के दिनों में। अराउंड मान लीजिए आप $20 का 100 MB बहुत महंगा होता है। तो धीरे धीरे खैर आजकल सस्ता होने लगा। स्टारलिंक आ गया एलन मस्क का, तो इसकी वजह से काफी सस्ता हो गया। तो खैर मशीन ऑर्डर कर दिया मैंने 17 Feb 2022। आईडी बना उस दिन मेरा। और मैंने साइन ऑफ किया जहाज से 12 अप्रैल इसी साल, 2022 की बात है। मशीन मेरे घर पे आ गया था। तो एक्चुअली हम दोनों ने लिया, कप्तान ने भी लिया था। कप्तान था गुजरात के, और मैं तो बंगाल का हूँ। तो मैं घर आया अप्रैल की 12 तारीख को मैंने घर आया। तो एज यूजुअल आके मैं चल नहीं सकता। आने के नेक्स्ट दिन से मेरा चालू हो गया अर्थराइटिस। वही उसका 4 सिम्टम होता था। पेन होता था, पहली बार तो पेन होता था, सूजन है, रेडिशनेस और स्वेलिंग। गरम गरम होता था, हाँ। तो ये 4 सिम्टम मुझे बहुत बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। मतलब आदमी अगर फिट नहीं है ना, कुछ भी हो, पैसे वैसे के कुछ वैल्यू नहीं होता है। तो खैर मशीन तो आया था मेरा, पर मशीन बिठाएगा कौन?
तो सागर सर तब शायद, हाँ वो भी घर पे आ गए थे, वो मेरे से पहले आए थे, पहले साइन ऑफ हुआ था। साइन ऑफ यानी जहाज से डिसएम्बार्केशन को साइन ऑफ कहते हैं हम। तो साइन ऑफ वो भी काफी बिजी थे, तो अपनी वाइफ के साथ वो शायद वेलोर वगैरह कहीं गए हुए थे। तो उन्होंने हमारा जो जमशेदपुर टाटा की जो अपलाइन है, ये मिस्टर रोबिन, तो रोबिन सर को, तो मुझे पता नहीं था अपलाइन डाउनलाइन क्या होता है। तो सागर सर बताया, मैं एक बंदे को भेज रहा हूँ, रोबिन नाम है उनका, वो आके इंस्टॉल कर देंगे। तो रोबिन सर आए, आके इंस्टॉल करके गया। ये था 24 अप्रैल की बात बता रहा हूँ, 2022 की 24। मैं घर आया था 12 तारीख, तो 12 से 24 मतलब 12 दिन ऑलरेडी हो चुका था। 24 को बिठाया और मैंने 24 को पानी भी पिया। चलो मशीन नया मशीन है, तो जो होगा होगा, मुझे तो ऐसे ही पानी पीने का ही है। और 25 की सुबह से मेरा गायब, सब जो भी अर्थराइटिस वगैरह था सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे यकीन नहीं होता, यहाँ तक कि जब भी मैं किसी को बोलता हूँ उसको लगे ये तो बंडल मार रहा है। तो उसके बाद से जब भी मुझे जाना होता था, कहीं जाना होता था बोनगा या किसी और, मैं पहले पेन किलर और वॉलिन स्प्रे कैरी करता था गाड़ी में हमेशा। मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता था तो रहता था। लेकिन उसके बाद से आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़े। आज आज करीब तकरीबन 2 साल हो रहा है। लेकिन कैंगल यूज तो कर रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ पानी पीना आता था, बाकी कुछ आता नहीं था। क्योंकि ये सब मुझे शायद रोबिन ने शायद शेयर किया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। पर हम यूज नहीं, कुछ मतलब जो 11.5 हो या कुछ हो, कुछ हमें यूज करना आता नहीं था। तो फिर मैं तो अच्छा रहा। फिर सागर साथ दोबारा हमने दूसरा जहाज की एक साथ, तो बातचीत होती रही कैंगन के बारे में। वो काफी ये भी था बंदा, कैंगन के बारे में ही बात करता था हमेशा। लेकिन हमारे साथ जो कप्तान थे गुजरात के, उनको कुछ भी फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो मेरे से उम्र में छोटे थे और उनको कोई दिक्कत भी थी नहीं। कोई भी मतलब हेल्थ का कोई भी इशू नहीं था। तो मुझसे जब भी अभी बात होती है, कहता सब क्या चल रहा है, या बड़ा सब क्या चल रहा है, बात होती है, बोले अरे मैंने, मुझे तो कुछ फायदा हुआ नहीं। बोले आपको दिक्कत ही नहीं है तो फायदा कहाँ से होगा, पर पीते रहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो पीते रहिए, आपको जरूर काम आएगा। तो सागर सर, जब मैं दूसरे जहाज से हम जब दिसंबर करके आए, ये है बात 2000, हाँ पिछले साल की बात है, 2022, सॉरी 2023 की बात है। 2023 को 26 तारीख को मैं सागर यहाँ पे आया, मेरे बंगलो में रुका हुआ था। हम वहाँ पे गए, खाना वाना खाया, दारू पी जो भी है। तो उसी बातों बातों मुझसे छेड़ दिया, अरे बिजनेस के बारे में। एक्चुअली वो जहाज, मैं जहाज पे रहते हुए वो बुला रहा था, बड़ा सा मेरा क्लास 1 हो गया। क्लास 1 यानी चीफ यानी का टिकट सागर का हो गया। तो मेरा क्लास 1 हो गया, जल्दी आइए। बोले क्लास 1 हो गया, जल्दी की क्या बात है, आएंगे जब कभी भी आएंगे ट्रीट ले लेंगे। तो बड़ा उत्सुक है। फिर एक बार और कॉल कर दिया, व्हाट्सएप कॉल ही होता था जहाज पे। बोले ठीक है आ जाता हूँ। तो ट्रीट तो खैर दिया नहीं अभी तक, एनीवेज, पर बिजनेस समझा दिया उसने। तो 27 तारीख को मेरे घर, मैं जहाँ फ्लैट में आए हम, यहाँ से मेरा मशीन भी देखा। मशीन मतलब तब 7 प्लेट्स की मशीन। तो वहां से मुझे प्रशांत सर से बात करवाई सागर ने। तो बोला आप एक बार ना ये कैंगन का जो एनर्जी का हमारा जो सेमिनार होता है अटेंड कर लो। यार बोला मैं क्या करूँगा एनर्जी का सेमिनार अटेंड कर, अच्छा खासा तो हूँ, क्या करना है मुझे, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो मुझे बिजनेस पे बिजनेस समझाया जा रहा है, पर मुझे समझ आए तब ना। फाइनली प्रशांत सर से कॉल लगा दिया। तो उन दोनों की पहले शायद बात हुआ होगा, मुझे पता नहीं। तो प्रशांत सर ने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए 20 अगस्त को, जो ये रोमन पार्क में जो सेमिनार है वहाँ पे आइए। तो मैंने हाँ कर दिया। अब मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ, हाँ अगर कर दिया मुझे मुकरना नहीं है उससे। मैंने टिकट वगैरह करवा दिया। 19 अगस्त को ईश्वर सर ने मुझे रिमाइंडर दिया कि आपको आना है। तो सर मेरा टिकट ऑलरेडी हो चुका है, मैं तो जा ही रहा हूँ। ईश्वर सर से पहली बार बात हो रही थी। सागर से मैंने सुना हुआ था उनके डैड के बारे में, पर बात उनसे तब पहली बार हुई थी। तो फ्लाइट टिकट करवाया मैंने, गया। प्रशांत सर ने मुझे पिक किया और वहां से मैं रोमान पार्क में गया। मैं जब गया वहां पे मेरा होश उड़ गया देख के। ऐसा भी होता है क्या
तो इसीलिए सीनियर्स अपलाइन हमेशा कहते हैं कि माहौल बनाओ, यहाँ पे आइए, सेमिनार अटेंड करिए, तब देखो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी अभी मैं समझता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे ना जाता तो मैं बड़ा मिस करता था। मुझे तब बुरा लग रहा है, मुझे बुलाया गया है, यहाँ पे लाया गया है, पर मुझे अच्छा लगता है सही में। मैं बहुत जाके बहुत बड़ा काम किया और मैं तब से कैंगन में जुड़ गया। तो वहाँ पे अच्छी बात और भी एक है, तो क्योंकि मैं करीब 22 साल बाद अपना एमपी में गया था, मुझे पुराना दोस्त काफी है मेरे। हाँ, उस समय कॉलेज में हमारे 4 ब्रांच हुआ करते थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 4 बैच में कम से कम 400 लड़के एक बैच का। फिर और भी जूनियर बैच का भी गिन लो, 1000-1200 लड़के तो एटलीस्ट जानते ही है। लेकिन कम से कम भी करो तो बहुत बहुत ज्यादा। एमपी में तो पूरे भरे पड़े हैं, किस किस से मिलो। आजकल व्हाट्सएप के जो जमाना है, कॉन्टैक्ट भी काफी है। तो मैंने 2 बंदे से जो करीबी है, दो दो बंदे से ये किया, कांटेक्ट किया कि यार मैं आज यहाँ पे आए, काम से आया था, कल मिलते हैं। तो दोनों ने हाँ कर दिया। मैं मिला अगले दिन, ये था 21 तारीख, 21 अगस्त। तो उसमें से एक बंदा अभी चीफे ने उनको चीफे ने नहीं, कुछ और बोलते हैं उनका, इलेक्ट्रिसिटी असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी छत्तीसगढ़ में। और दूसरे बंदा जो था वो मेरे साथ एक जहाज पे हमने एक साथ सेल कर चुका था, राजेश सिंह सेंगर। तो मतलब बड़ा सा बुलाया, आना तो है ही। तो मिले, गाड़ी लेके आया बंदा, बोले क्या करना, थोड़ा सा दारू पीते हैं। अच्छा चलो, दारू पीने गए हम। दारू भी पिए, खाना भी खाए। तो बातों बातों में पूछ ही लिया, यहाँ कैसे आने हुआ अचानक। बस मुंह खोलने की देरी थी। अरे, हालांकि तब तक मैंने डेमो पता नहीं था हमें, प्रोस्पेक्ट क्या है, सस्पेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ बिजनेस, वहां पे बिजनेस पता चला था, जो प्रधान सर बताए थे, कुछ नमा सर से कुछ सुना। बाकी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि डेमो मैं तब तक भी नहीं देखा था कभी भी। तो मैंने बताया एक कैंगन के यहाँ पे एक सेमिनार था, और एक कैंगन, हाँ मेरी उनकी वाइफ डॉक्टर है। तो बोला, हाँ मेरी वाइफ भी बता रही थी कैंगन करके कुछ होता है, तो अल्कलाइन वाटर है। तो मैंने वहीं तक वहां पे समाप्त हो गया। उसने इंटरेस्ट दिखा, मैंने बिजनेस प्लान भी दिखा दिया उनका, ऐसा होता है। क्योंकि मैं खुद ही आश्चर्य था बिजनेस प्लान से, तो उनको तो बताना ही था मुझे। तो बाद में मैंने प्रशांत सर को थमा दिया, सर ये बंदा इंटरेस्टेड है। प्रशांत सर ने बाद में, अच्छा मैं और एक चीज मैंने भूल गया बताना। 27 तारीख, 27 जुलाई, जब मैंने प्रशांत सर से बात की थी, तब मेरे पास बिजनेस का तो ना मुझे जाना था, ना करना था, ना आइडिया था। पर मैंने उनसे ये बात, एक बात कही थी, सर अगर मेरे मेरे साथ एक भी मशीन बिक जाए ना मेरे नीचे, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कुछ बेचा नहीं है। हालांकि ये बेचने का बिजनेस नहीं है, ये संगठन बनाने का है। तो अगर मेरे नीचे एक भी मशीन आ जाए तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। तो प्रशांत सर को बताया, सर ये बंदा आना चाहता है, मशीन में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने एक 12 प्लेट्स का मशीन दिया। तो मैंने बताया अगर राजेश लेता है मशीन सर, तो राजेश के पहले मैं और एक ले लूंगा, मैं भी 12 प्लेट बिठाऊंगा। तो मेरा सेकंड आईडी मैंने बना दिया था तब। तो मैंने आईडी लगा, उसके नीचे राजेश का आईडी लगा। तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। फिर सर यहाँ पे आए, प्रशांत सर को, प्रशांत टाटा आना था। तो टाटा में शायद वहाँ पे इंतजाम कुछ हुआ नहीं था, कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से सेमिनार कुछ रद्द हो गई या कुछ हो गया। तो मैंने बोला मैं इनवाइट कर लेता हूँ सर को। मैंने सर को इनवाइट किया, सर आ जाए यहाँ पे। तो कोलकाता में सिर्फ मैं अकेले हूँ, कोई भी नहीं मेरे साथ और। सर आए, पर मुझे अफसोस है, सर को मैं रिसीव नहीं कर पाया। एक्चुअली आप लोगों को मालूम है कि नहीं, हावड़ा सबसे इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, इंडिया का। और यहाँ पे मैं कलकत्ता में तकरीबन 22 साल से रह रहा हूँ, और मुझे हावड़ा जाने की जरूरत पड़ी नहीं कभी। कंपनी वाले, शिपिंग कंपनी वाले फ्लाइट की टिकट देते हैं, और मैं हावड़ा ड्राइव, मतलब कार की तो छोड़ो, ड्राइव करके तो कभी गया ही नहीं वहां पे मैं। ड्राइव करना इतना मुश्किल है, यहाँ पे किसी टैक्सी वालों को पूछ लोगे भैया हावड़ा जाना है, वो मना कर देगा, 2-3 बार वो कैंसिल भी करेगा। तो मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंट था नहीं, हावड़ा जाऊं कैसे जाऊं।
ये चीज हो भी चुका है, एक बार रोबिन सर को भी लाने गया था मैं, रास्ता भटक के कहीं और घूम गया था मैं। तो दूसरी बात है, तो तहे दिल से मैं बहुत बहुत सॉरी सर, मुझे आज भी अफसोस है कि जिंदगी भर रहेगा अफसोस, आपको मैं रिसीव नहीं कर पाया। अच्छा, फिर सर आए, तकरीब से आए, वहाँ रोबिन सर भी साथ में थे, दोनों इकट्ठे आए, बंगलों में रुके थे। और मैं नेक्स्ट दिन यानी 29 अगस्त को मैंने फर्स्ट डेमो प्रशांत सर से देखा। मैं हैरान हो गया, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे और हमें कुछ भी नहीं पता। खैर डेमो देखा, अच्छा लगा। कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी आए थे वहाँ पे मेरे, मैंने किया प्रोस्पेक्ट या मुझे पता नहीं था प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं। जो जानकार लोग थे मेरे जान पहचान वाले, बहुतों को बुलाया, कोई आए नहीं थे, पर एक प्रताप नगर इंडियन करके दिव्येंदु जी है, उनको बुलाया। तो पहले शुरू में अपने बेटे के साथ आए, बाद में शाम को उन्होंने उनको इतना इतना अच्छा लगा चीज हो, भाभी के साथ भी आ गए, मतलब भाभी को भी ले आए, तो उन्होंने मशीन लगाया। अच्छा, ऐसे ऐसे बढ़ता गया धीरे धीरे, आज मैं 3A तक पहुंच गया हूँ। तो हावड़ा की बात अगर मैं बताऊं, उसके बाद रोबिन सर भी एक बार आए, तो मैं, अच्छा, कैंगन ने बहुत कुछ सिखा। ऐसे दो चीज मैं कहना चाहूंगा, जो दो चीज सिखा दिया कैंगन ने। एक तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग, जो भी कुछ बोल लेता हूँ, मेरा बोलना सीमित था सिर्फ अपने इंजीनियरों के साथ, 5 6 इंजीनियर बिठा के, जो हम टी टाइम है, मॉर्निंग 10 to 10:30 एंड 3 to 3:30 होता है, जहाज में टी टाइम होता है। तो इसमें चीफे ने जाता है, नीचे जाता है, पंडित मतलब जो भी कुछ इसको बोलना है, सबके साथ बातचीत करता है, क्या चल रहा है काम काज, ये चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरा बोलना उन्हीं के तक सीमित था। मैं कभी अपना जो मेस्ट्रूम वगैरह है उसमें भी मैं बोलना अवॉइड करता था, पर यहाँ पे कैंगन आने के बाद यहाँ पे मैं पब्लिक स्पीकिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि डेमो देना होता है। काफी सारे लोगों को भी मैंने डेमो दिया इकट्ठे। तो ये तो फिर चला गया। दूसरा चीज जो सिखा है कैंगन ने, ये हावड़ा बहुत अच्छी तरह से पहचान करा दिया। हावड़ा बोलिए, शालीमार बोलिए, मतलब जो मैं जिंदगी में गया नहीं था कभी, और बहुत चक्कर काट लिए मैंने इसकी, हावड़ा शालीमार की। तो ये दोनों चीज से मैंने बहुत अच्छा सीखा है। उसके बाद धीरे धीरे लोग आते गए। तो मेरा जो फर्स्ट डेमो था, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है यहाँ पे कोलकाता में, मैं अकेले हूँ। दूसरे लोग भी करते हैं, मैंने बाद में जाना यहाँ पे है, और एक आध भी चल रहा है धीरे 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 काम। मैंने जो फर्स्ट डेमो दिया अपना, फर्स्ट डेमो हुआ मेरा 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2023। और मेरा डेमो, मेरा कोई अप्लाई नहीं है, करना है तो मुझे करना है। कहते हैं ना, प्रशांत सर कहते हैं अक्सर, धंधा अपना तो कंधा भी अपना। तो मैंने उससे पहले 17 सितंबर को साजुलदा वहाँ पे एक डेमो अरेंज किया था। साजुलदा नहीं, सागर ने किया था, ये दूसरा सागर है ये। तो मेरे पास डेमो किट तो था, मैंने सब कुछ कर लिया था, पर एक ORP मीटर की कमी थी। तो प्रशांत सर मुझे तब टाटा में वो मीटिंग में थे, सेमिनार में थे, उन्होंने बताया आप ना ऐसा करिए, ये यहाँ पे एक थोड़ा कम में मिलेगा। तो मैं बोला सर मेरा बॉर्डर हो गया, क्योंकि मुझे डेमो देना है और ORP मीटर के अलावा मैं दे नहीं सकता। तो मैंने इंतजार किया नहीं, अपना डेमो मैंने खुद दे दिया। मतलब फर्स्ट डेमो वो भी मैंने अपने आप खुद से दिया। उससे पहले मैंने काफी तैयारी की, जिससे जितने भी नाम है, जैसे ये जो नाम बड़े टफ नाम है ना, मैक्सिको ट्लैकोर, फ्रांस लॉर्डेज, जर्मनी नॉर्डेनो, ये सारे का स्पेलिंग ही मैंने रट्टा मारा, ताकि मैं बता सकूं अपने आप। बहुत सारे प्रैक्टिस किया कई बार, तब जाके मैं बता पाया। पर डेमो भी अच्छा हुआ था, हालांकि उससे कोई आया नहीं अभी तक, जुड़ा नहीं, शायद जुड़ेगा इन फ्यूचर। उसके बाद एक डॉक्टर को डेमो देने गया। उस दिन हमारे साथ था, मैं था, जयदेव था, रोबिन सर थे। वो शायद मेरा सेकंड डेमो था। तो डॉक्टर के पास जाने के पहले घबराहट तो होती है, डॉक्टर है, डॉक्टर को समझाना कोई इजी बात तो है नहीं, मैं हूँ इंजीनियर, तो उनका उनका लैंग्वेज अलग होता है। पर मैंने उसके लिए भी तैयारी की। जैसे हमारा डॉक्टर है ये, हम बोलते हैं ना, जेरी टेनन। तो मैंने रट्टा मार के गया था, ही इज ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। फिर हमारा जो डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग, ही इज जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सारी चीज मैंने रट्टा मार के सीख गया था, ताकि डॉक्टर को बता सकूं। लेकिन हुआ ये, उस समय बरसात की मौसम शायद सितंबर की 18 19 तारीख की बात है। तो बारिश हो रही थी, तो रास्ते में गाड़ी इतना गंदा हो गया गाड़ी। मेरे पास एक ईवी है,
तो हमने क्या किया, रोबी सर से ही सलाह ली क्या करे। अरे ठीक है गाड़ी धो लेते हैं, क्योंकि कपड़े तो अच्छे पहने, तो गंदा गाड़ी से जाऊंगा उसका इंप्रेशन भी गलत होता है। हमने रास्ते में गाड़ी रोक के गाड़ी साफ कर ली, फिर डेमो देने गया। डेमो दिया, पर डॉक्टर साहब को क्या डेमो दे, डॉक्टर साहब उल्टा हमें डेमो दे दिया। और जो भी पूछे हमें, अब मैं घबरा गया, मुझे आता नहीं कुछ। मैं मतलब घबरा गया, कुछ हुआ नहीं। अब क्या करे, उठ के चले, क्योंकि बोलना हुआ नहीं, उसके सामने चुप रह गया है। अब आके मैं प्रशांत सर के बोल रहा हूँ, सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सलाह दिया, अगर डॉक्टर के सामने बैठे हो तो आप डॉक्टर के पास ही वो सवाल कर दो कि डॉक्टर आप हो तो आप हमें बताएं। तो ये चीज मतलब अनुभव से आता है, धीरे धीरे सीखा मैंने। उसके बाद मैंने और एक डॉक्टर को भी दिया मैंने, जब मैंने अंडमान गया, क्योंकि मैं अंडमान से हूँ, तो मैंने पूजा में, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में मैं घर गया था, अंडमान गया था। वहाँ एक डॉक्टर साहब मिले, और डॉक्टर को मैंने इतना अच्छा डेमो दिया, मशीन वहां से आया नहीं, पर इतना अच्छा डेमो दिया। दादा बोलते भाई तो इंजीनियर होकर भी इतना अच्छा डेमो दिया, सही में वर्डन। तो चल रहा है, उनसे फॉलो अप चल रहा है। अच्छा, मतलब खुद का सेटिस्फेक्शन होता है जब अगला वाला डॉक्टर के सामने बोलो और डॉक्टर आपकी तारीफ करते, अच्छा लगता है बड़ा। तो ये चीज है, धीरे धीरे हाँ बढ़ता गया। डेमो डेमो भी है, काफी काफी हो गया, 50-55 डेमो हो गया अब तक मेरा। तो क्योंकि कोलकाता में कोई था नहीं, मेरे डाउनलाइन में जो भी है मैंने सबको बोल के रखा था, आपको कभी भी जरूरत पड़े मुझे बुलाइए। तो सजलदा के काफी प्रोस्पेक्ट से बुलाते थे, मैं और जयदेव जाया करता था। और यहाँ पे और एक चीज है, क्योंकि मेरे पास समय काफी है, जहाज से आया, समय है, गाड़ी है, डेमो किट है, गाड़ी भी मेरे पास साधारण गाड़ी नहीं, ईवी है, मतलब उसका ही पेट्रोल लगता नहीं है। तो कभी भी बुलाते मैं चला जाता हूँ ईवी लेके। तो रात के 2-2 बजे भी मैं लौटा हूँ डेमो देके। तो बढ़िया अच्छा लगता है, घूमते रहो, डेमो देते रहो, एक्सपीरियंस होता है, अच्छा लगता है। नए नए लोगों से जान जान पहचान होता है। ये सारी चीज है, अभी धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज के दिनों में मैं भी 3A पहुंच गया हूँ। हाँ प्रशांत सर, ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो थैंक यू कहता सो ही आऊंगा, मच। कहता ही आऊंगा। थैंक यू सो मच, जो बातें आपके दिल से निकल रही है, जो सादगी और जो मतलब आपके अंदर से जो आवाज आ रही है। दोस्तों एक बात आप समझिए कि 2-3 सवाल सर मैं आपसे करूंगा। बिल्कुल सर। दुरंता सर 2-3 बातें पूछूंगा बिहाफ ऑफ माय ड्रीम टीम। एक तो है कि मशीन जब आपके घर पे लगी थी तो आप सिर्फ पानी पी रहे थे, उस समय बिजनेस वगैरह पता भी नहीं था, और मशीन आपको अच्छी लग रही थी क्योंकि टेस्टिमोनियल्स आपको पहले दिन से ही मिलना शुरू हो गया, आर्थराइटिस के पेन में आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला, रिलीफ मिला। तो प्रोडक्ट तो आपको बेहतरीन जम रहा था, सब कुछ बढ़िया था, बट बिजनेस पता नहीं था। जी सर। और मुझे मुझे याद है जब दुरंता सर से मेरी बात सागर ने करवाई थी कोलकाता से एक आध साल के बाद, तो सर के बहुत सारे सवाल थे। सर ने फोन पर ही सर मेरे को बोलने लगे, सर सब कुछ तो ठीक है, मशीन बहुत बढ़िया है, मैं लोगों को यहाँ पर बताता भी हूँ, शेयर भी करता हूँ, लोगों को बोलता भी हूँ कैंगन लगा लो, मैंने लगाया है, मैं अपना रिजल्ट भी बताता हूँ, बट कोई सर इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। मैं कितने लोगों को बताने के लिए, सुनने के लिए बुलाया हूँ, तो लोग सुनने के लिए समय भी नहीं देते, लोग बोलते हैं अच्छा देखता हूँ, टाल देते हैं करके। तो कोई भी आदमी सर एक भी मशीन लग जाए मेरे से तो मेरे को समझ में आएगा कि मेरे से बिजनेस होगा, मुझसे बिजनेस हो ही नहीं सकता सर। इनके इतने सारे सवाल थे, पहली बार बात हो रही थी फोन पर मेरी, मुझे याद है। और सर के कई सारे, मेरा एक्साइटमेंट था, इनकी आवाज में जो था ना एक एक्साइटमेंट था, एक भूख दिख रहा था कि कोई एक बंदा सर मेरे साथ जुड़ तो जाए, तब तो मैं मानूं कि मेरे से ये काम हो सकता है। मैंने मशीन लगा ली अलग बात है, बट दूसरा कोई सर लोग इंटरेस्ट लेता नहीं। तो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, मैं सुन रहा था, लास्ट में मैंने बोला सर संकल्प की पहली मीटिंग थी दुर्ग में, तो मैंने बोला सर आपके सारे सवालों के जवाब हैं। तो बोले क्या, तो मैं बोला सर आप एक संकल्प अभी करके हमारा मीटिंग हो रहा है दुर्ग में, आप आ जाइए। तो बोले उससे क्या होगा सर, मैं बोला वो आने के बाद बताऊंगा क्या होगा, आप पहले उसमें आ जाइए। बोले ऐसा, मैं बोला जी। तो सर ने फिर बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो ऐसी क्या बात है, चलिए एक बार आप बुला रहे हैं तो वहां भी चल के देख लेते हैं। और संकल्प में पहली बार सर आए, और दिन भर बैठने के बाद सर ने जो देखी चीजें, सर ने जो बातें मुझे संकल्प से निकलने के बाद जो बातें बोली, बोले सर हम पैसा तो बना रहे हैं, बट हमारे पास समय नहीं है, हमारा जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वो नहीं है।
फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे ये काम करना है, बट सर मैं कैसे करूं? और वहां से स्टार्ट हुआ, और फिर ट्रिपल आईडी वगैरह की बात हुई, फिर बिजनेस प्लान इनको अच्छे से बिठाया, पूरा बैठ करके हम लोगों ने बिजनेस प्लान दिखाया, डिटेल से समझे। तो सर ने कहा कि सर मेरे नीचे जैसे ही कोई एक आईडी आती है ना, तो मैं अपना पहला 3 आईडी करूंगा, ट्रिपल आईडी करूंगा, और जो सुपर मशीन है वो मैं लगाऊंगा सबसे पहले। तो आज सर के घर पे 4 लाख वाली जो मशीन है, सुपर मशीन, सर ने उस समय वो लगाई। और आप सभी लोगों को बता दूं कि सर के यहाँ पर ऑलरेडी अभी कितनी आईडी है सर अपनी फैमिली की, आपकी? एक जयदेव का है एक, बाकी मेरे खुद के 3 है। बाकी सारे आपके तो 3? सारे तो इनलॉज के हैं, इनलॉज के तो काफी सारे हैं, सब फैमिली बिजनेस में जुड़े हैं सर। तो ऑलमोस्ट आपके घर की 3 आईडी है, और साले साहब की एक आईडी है, मतलब घर का ही आईडी 4 से 5 आईडी सर की अभी है ऑलमोस्ट, ये कह सकते हैं। घर की आईडी 4 से 5 आईडी सर के घर की है। 3 आईडी तो इनका खुद का है, अपना मिसेस का और फैमिली पर्सन का, मदर के नाम से। ट्रिपल आईडी जो हम लोग बताते हैं हमेशा, सर के नाम से 3 आईडी है। मतलब जब इन्होंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया तो प्रॉपर 3 आईडी से आए, और आज 3 आईडी से बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। और अभी जो सर उस समय बोलते थे, सर एक मशीन किसी तरह लग जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि मैं किसी को बता रहा हूं तो मेरा काम हो जाए। और एक मशीन कब 11 मशीन में तब्दील हो गई, कब 12 मशीन में, 15 मशीन में, 18 मशीन में, और ये कारवां बढ़ता चला गया। आप समझिए, इन्होंने जो बातें बताई उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक बंदा 15,000 USD, मतलब $15,000 महीने की जिनकी इनकम है, $15,000 मतलब आप 80 से भाग देंगे तो लगभग 12 साढ़े 12 लाख रुपए का इनकम होता है ऑन एवरेज। ये मंथली है। 12 लाख रुपए महीने का इनकम मंथली, अगर 6 महीने का भी आप जोड़ेंगे तो कितना होता है? 70-72 लाख रुपए। ये अगर मात्र 6 महीने, साल भर का जोड़ेंगे तो 1 CR जाता है, बट साल भर कोई जहाज पे काम करता नहीं है, फिर भी आप समझिए कि अप्रोक्स जो है 60-70-80 लाख रुपए के पैकेज में जो आदमी हो, बंदा हो, पैसे को दिखा करके तो आप कैंगन बिजनेस नहीं करवा सकते उनसे शुरुआती स्टेज पर, बाद में भले वो समझेंगे। तो ये लेवल के लोग भी जो है इस बिजनेस में आकर के काम कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात आपने क्या सुना कि अभी तक सर कितना डेमो कर चुके होंगे आप? लगभग लगभग 55 डेमो हो चुका है मेरा सर। 55 डेमो सर अपने से इंडिविजुअली खुद से करते हैं, और खुद से ORP मीटर ले जाकर के खुद से बिजनेस प्रमोट करते हैं, और खुद से डेमो दिखाते हैं। ये समझने की बात है, क्योंकि जो सर ने एक बात कही ना कि धंधा अपना तो कंधा अपना, ठीक है? तो धंधा इनका है, इनको पहली बात समझ में आ गई। और ये बात कब समझ में आई? जब ये संकल्प से गए, और उसके बाद ये फिर इन्होंने LDP जो रायपुर में हुई थी सर, फिर LDP में आए, और LDP जो 2 दिन का हमारा LDP हुआ था आदित्य होटल आदित्य में, वहां पर आकर के सर बैठे, ट्रेनिंग ली, तो बेसिक बातें इनको पता चली, तो समझ में आया कि क्या कैसा है। तो ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर ये उस दिन बात न मानते और संकल्प में नहीं बैठते, दुर्ग वाली मीटिंग में नहीं बैठते, तो ये घटना अभी तक घटित नहीं हुई रहती, ठीक है? तो समझने जानने की चीज ये है कि हम जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, कितनी बड़ी बात है कि किसी भी अलग अलग बैकग्राउंड के, जैसे कल आप मिले किनसे? चैनूराम मरकाम सर से मिले, ठीक है? कि किस बैकग्राउंड से आते हैं और क्या स्थिति है। और आज आप मिल रहे हैं ऐसे ऐसे शख्सियत से जो कि ऑलरेडी सब कुछ फुल फ्लेजेड है। अभी जो ये बंगलो जिनकी बात कर रहे हैं, जो बंगलो कोलकाता में जहाँ पर अभी हम लोग जाते हैं, रुकते हैं, वो बंगलो ही मेरे ख्याल से 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का है, ठीक है? तो कहने का मतलब जो घर है इनका वो अलग है, ठीक है? और एक जो फार्म हाउस हम लोग सुनते हैं ना कि वो फार्म हाउस अलग शहर से दूर बना के रखते हैं, कोलकाता से 20-40 किलोमीटर दूर है, तो वो अलग है इनका। वो 1.5 करोड़ का बंगलो अलग है, घर अलग है, और भी सारी चीजें हैं। आप समझिए वेल सेटल्ड आदमी है, जिसको कुछ नहीं, बट ऐसा हमको लगता है, ऐसा हम बाहर से एज्यूम करते हैं कि आदमी तो यार सब कुछ सेटल है, इस आदमी को जरूरत क्या है? एक्चुअल में उस आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत है आप अपने आप में। इसीलिए कहा गया है डोंट प्रीजज। सिस्टम में जो एक सेंटेंस लाइन कही गई है ना कि डोंट प्रीजज, आप ये मत ये करिए कि ये करेगा ये नहीं करेगा, हमको क्या लगता है अच्छा मशीन ले लिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके उदाहरण आपके सामने में दुरांतो सर के रूप में है। और इतना डिवोटी पर्सन, जब से इन्होंने बिजनेस देखा है, समझा है, और बिल्कुल इस बात के जो है ना हम लोग गवाह है कि किस, आप समझिए संकल्प से निकलने के बाद ये अबाउट टू 4A हैं अभी। और बहुत जल्द आप देखेंगे दिसंबर होते होते, ये साल खत्म होते होते लगभग 6A के आसपास या 6A दिख जाएंगे आपको।
तो ऐसी चीज है। मैं चाहूंगा ग्रुप में जितने लोग हैं, अगर दुरंता सर से किन्हीं को कुछ पूछना है या आज के बारे में, आज की मीटिंग के बारे में अपना कुछ रिव्यू रखना है, आज की बातें रखनी है, तो हैंड रेज करें फटाक से। और सारे लोगों से जो आज कैसा लगा उनको सुन करके, आज इनकी जर्नी, क्योंकि ये देखिए ये पहला ऐसा मतलब कोई जगह है जहां पर ये पब्लिक के बीच में ये बात अपने आप को रख पा रहे हैं। जब मैंने इनसे कहा कि सर आप अपनी जर्नी शेयर करिए, तो इनका कहना था सर मैं अभी कैसे बोल पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा। ये शुरुआत में ये चीजें रहती है। तो बहुत ही जबरदस्त। बट आज सर मैं यकीन दिलाता हूं कि आपने जो बातें शेयर की है, तो लोगों को बहुत कुछ सीखने जानने को मिला है कि एक पर्सन जो किस बैकग्राउंड से आया, अंडमान निकोबार से उठ करके आया, किस जगह से आया, क्या संघर्ष किया पढ़ाई के समय में। 4 साल आपने, जब तक आपने डिग्री नहीं ले ली तब तक आप घर नहीं गए। हर चीज से सीखने को है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो सागर है, यस अनम्यूट करिए सागर, बोलिए। हाँ सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर का। बहुत अच्छा जर्नी जो पता चला हम लोगों को। मैंने भी बहुत कुछ जाना इसमें। मुझे भी बहुत सारा चीज जो है अभी पता चला। तो सर का बहुत सही था। सर के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ सर। इतने हम्बल पर्सन है, जी जी, मतलब उसके बारे में बहुत बोल बहुत। नहीं सकता। ट्रिप पे भी इतने डेडिकेटेड थे, अपने काम से लेके डेडिकेटेड थे। मुझे अभी याद है जब मैं गया था शिप पे, तो मतलब एक लिस्ट था, बोर्ड पे था, सारे कामों का लिस्ट मतलब मुझे दिए थे। और हम लोग साथ में मिलके बहुत सारे चैलेंजेस को हम लोग ने सॉल्व किया था। और मुझे सही में गर्व है कि मतलब मेरे मेरे साथ सर खड़े हैं, मेरे टीम में है। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से। एंड जब भी मेरा एक चीज़ और बोलूँगा, जो जब भी मेरा क्लास 1 जैसे मैं एग्जाम दे रहा था उस समय, तो वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैं सर को कॉल लगाता था। और मतलब जस्ट कभी एग्जाम नहीं हो रहा था क्लियर, तो मैं कॉल करके सर को पूछता था सर क्या है, तो सर बोलते थे कोई घबराओ मत, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा, लगे रहो, बस लगे रहो। तो बस, तो यही एक सर कंसिस्टेंसी जो है, सर ने बहुत अच्छे से समझाया मेरे को, बहुत अच्छे से लगा। और आज क्लियर हो गया है, तो सर के साथ मतलब हम लोग काफ़ी यही किए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर के साथ रहना। और अच्छा, बहुत खुशी लगती है कि सर मेरे टीम में है। बहुत अच्छा लगता बिल्कुल। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत गर्व की अनुभूति है। सर जैसे जेम्स अपने पास में हैं। और नो डाउट जो है बहुत तेजी से, बहुत जल्द आप देखेंगे सफलता के लिए जो चीजें चाहिए। और सर के अंदर एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सर देखिए वेल सेटल्ड आदमी है, बट उसके बाद भी जो नई चीजें, जैसे इनको कुछ भी बताओ, ये इतना कुछ मतलब इनका जो एक फिलॉसफी जो मुझे समझ में आता है कि जो सर, जो मैं जानता हूँ वो तो मैं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता हूँ वो आपसे मैं सीख लूंगा, या जहां से मुझे सीखने को मिलेगा वहां से मैं सीख लूंगा। ये जो एटीट्यूड है ना, ये मतलब ये ही आदमी को बहुत आगे की ओर लेकर के जाता है। वो एटीट्यूड सर के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। कोई भी नई चीजों को, जैसे बोला ना कि डेमो देने जाना था, तो उससे पहले इन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी, उन्होंने नाम रटा, जिस नाम को कभी लाइफ में किसी पाला नहीं पड़ा था, उस नाम से। जो शख्स कभी कोलकाता में रहते हुए कभी हावड़ा स्टेशन आज तक नहीं गए थे, आप समझ सकते हैं उनकी लाइफ जो है एयरपोर्ट से शुरू होती थी और एयरपोर्ट पर खत्म होती थी। मतलब जाना एयरपोर्ट से है, आना एयरपोर्ट पर है। जो बंदा हावड़ा स्टेशन कभी नहीं जाता होगा, अब आप समझिए कि बंदा क्या लाइफ स्टाइल जीता होगा। आप समझिए चीजों को। आप कभी आगे मौका मिलेगा कोलकाता में इनके फार्म हाउस पे जाइएगा, अभी बहुत सारे लोग गए थे इस बीच में, एक ट्रेनिंग सेशन भी हमने वहां रखा था। मतलब अमेजिंग, गजब है। और देखिए इतनी विनम्र और इतना सब कुछ, तो बहुत बढ़िया है। हमारे राकेश जायसवाल जी हैं। जी जायसवाल जी, बोलिए। सर बहुत शानदार जबरदस्त सेशन था दुरंतो सर का। और सर की बात ना, कुछ बातें सुन के अच्छा लगा कि जो प्रिपरेशन करते हैं सर डेमो के पहले, हम्म। तो ये सीखने को मिला कि हम लोग भी, यदि कल हमको यदि किसी को डेमो देना है, तो हम मन में उसको सोचे कि कल क्या बात करना है, कंटिन्यू करेंगे। ये चीज सीखने को मिला सर से आज मेरे को। और इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करूंगा मैं। और सर जो बोल रहे थे ना, कुछ लोगों को सर ने डेमो दिया लेकिन उसका कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो जब ऐसा बोल रहे थे तो उस समय मेरे को एक चीज याद आई सर, कि श्रीवास्तव सर हमेशा क्या बोलते हैं कि जैसे अब ट्रेन और बस में हम लोग जाते हैं ना सर, तो हम लोग क्या करते हैं, रुमाल डाल देते हैं कि ये सीट मेरी है। तो एकदम जब हम सही लोग का जब ट्रेन है। छूटता है, तो हम लोग जाके रुमाल हटा के वहां पे बैठ जाते हैं।
सही है। तो अभी हम लोग रुमाल डालने का काम तो कर रहे हैं सर। जिस दिन बैठने की बारी आएगी तो हम ही बैठेंगे वहां पर। अभी तो छह बड़ा महीना पहले इन्होंने 6 महीना पहले इन्होंने एक मित्र को डेमो दिया था, उसने अभी 4 लाख वाली मशीन लगाई हाँ, है। क्या बात है सर। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत सही बधाई बोला सर। आपने। तो सर रुमाल डालते जा रहे हैं हम लोग भी, और हम ही बैठेंगे वहां पे। लेकिन इसमें सही एक है। चीज है सर, रुमाल डालने के बाद ना उसको ना बार बार जाके देखना है कि रुमाल हमारा रखा है कि नहीं वहां पर। हाँ, कि कहीं उस किसी ने रुमाल के हटा तो ऊपर नहीं दिया। हटा नहीं हाँ, दिया, या तो वो दूसरे ने उसके वो ऊपर बहुत तौलिया तो नहीं इंपॉर्टेंट। रख दिया। सही है, दूसरे ने हाँ, टावल ये तो नहीं बहुत डाल जरूरी है दिया। सर। बस बस ये और करना है एक्स्ट्रा। सही है, बहुत ठीक है बढ़िया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच चंद्रहास जी। जी, चंद्रहास पॉल, हरियाणा से, करनाल से। अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट करिए। जी, हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर नमस्कार। सर सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली है सर। सर जो शिपिंग लाइन में बंदे हैं ना सर, उनका सोशल लाइफ एकदम कट हो जाता है। जो बड़ा साहब ने बोली है ना सर, बहुत बढ़िया बात बोली है कि हम लोग जाके हिचकिचाते हैं सर बात करते हुए, क्योंकि अपना सोशल लाइफ एकदम कट जाता है। जो समंदर में रहते हैं ना सर, उनसे पूछे, जैसे आप बोलते हो ना सर, आपका स्पीक बढ़िया है, और हम लोग है ना धीरे धीरे जाते हैं किसी के पास, जैसे छुप छुप के जाते हैं। वही काम है सर, क्योंकि अपना सोशल लाइफ टोटली कट जाता है। अपने जो रिलेशन वाले हैं ना वो नहीं पहचानते, तो बाहर वाला तो क्या पहचानेगा सर। और पहचानेगा भी तो ये साला, इसके पास पैसे तो हैं, सॉरी सर, पैसे तो हैं, ये क्या करने आ रहा है मेरे पास, एक ये भी थिंकिंग रहती है सर। आज सर 2 डेमो हुए, एक में तो बंदे ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, डॉक्टर था एक्चुअली बेसिकली सर, जिसने रिस्पॉन्स दिया। हम्म। और आज जो हम्म। सेकंड डेमो था, जो टीचर लोग थे सर मेरे घर पे आए थे, सो उन लोगों का रिस्पॉन्स देख के ना सर, पहली बार ऐसा लगा कि मैं किसी को समझाने में कामयाब हुआ। क्या बात, उन लोगों ने बहुत पहली बढ़िया। बार यस बोल के। सो हम्म। मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बट थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, इसलिए शेयर नहीं कर पाया सर आपसे, उसके लिए सॉरी। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, बड़ा कोई साहब नहीं। ने बोला सर, आज पहली बार मेरे को ऐसा सुकून मिला कि नहीं, हम लोग भी साथ इस काम को कर सकते हैं। हाँ। और सर नहीं तो आज मैं बाइक पे था, आज मैं बाइक पे था सर, अराउंड 70 की स्पीड में फर्स्ट टाइम दौड़ा के आया हूँ, जब मेरे को मालूम चला टीचर लोग मेरे घर पे आए हुए हैं। सो 70 की स्पीड में सर मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम। मेरे को लगता है लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा बाइक चलाया हुआ है। नहीं तो मैं बहुत स्लो चलता हूँ सर, 50-40 की स्पीड पे चलना पसंद करता हूँ सर, बहुत स्लो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आज का थोड़ा दिन सर ऐसा अचीवमेंट वाला रहा है मेरे लिए भी। और बड़ा साहब की बात सुन के तो थोड़ा और आज जोश बढ़ गया। बड़ा साहब ने कहाँ से चालू किया और कहाँ आ गया बड़ा साहब। बड़ा साहब सलूट है सर आपको। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो आज आपकी स्टोरी शेयरिंग है ना, दुरांता सर, ये बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देगा, और आई थिंक आपको भी कॉन्फिडेंस देगा कि मैं अब पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ, कैंगन के मंच पर मैं बात कर सकता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये सारी चीजें हैं, सो थैंक यू सो आई मच। थिंक और मेरा ये मानना है ना सर, सीखने का कोई, थोड़ा जी, इंटरप्ट करूंगा, सीखने का कोई अंत नहीं हो, कोई लिमिट नहीं है सीखने का। आदमी अगर सीखना चाहे, हर एक दिन हर किसी से सीख सकता है। बहुत बड़ी बात, सही है। सोमनाथ जी, सोमनाथ राय कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। सभी को नमस्कार। नमस्कार। चलो आवाज आ रही है। आ रही क्लियर। हमारे 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 जहाज के बड़े साहब दुरंतो दा और हमारा एनर्जी कैंगन इंडिया के बड़े साहब मांजरेकर सर, दोनों का हेल्थ पे जो कैंगन का हिट था, दोनों ने पानी पिया। और एक जन का साथ साथ मांजरेकर सर का पैर में जो वो दर्द चला गया, और दुरंतो सर का अगले दिन ही जो अर्थराइटिस चला गया। तो इन दोनों पे तो सर एनर्जी कैंगन डिवाइस है उसका जो हेल्थ है वो साथ साथ क्लिक कर गया, और मांजरेकर सर का वेल्थ भी क्लिक कर गया। अभी दुरंतो सर का टाइम है, तो दुरंतो सर को बेस्ट विशेष। और ये जो आज हमारी जो मीटिंग हो रही है और हर योद्धा से हम लोग धीरे धीरे मिल रहे हैं, इसका जो मतलब हम लोग सब योद्धा है, पर हमारे जो कैंगन का जो बैटल फील्ड है उसमें राजा तो आप ही हैं प्रशांत सर।
आपके थ्रू हम लोग आपके नीचे में ये युद्ध कर रहे हैं, जीत रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी को धन्यवाद, स्पेशली आपको भी दुरंतोदा। बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू सोमनाथ सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये आज की जर्नी थी, ये हम सुन रहे थे दुरांता सर को, दुरांता सर की जर्नी को, कि एक बंदा कहाँ से किस मुकाम पर है और इस बिजनेस को किस शिद्दत के साथ कर रहे हैं। ठीक है, खुद से इनके पास पूरा बिजनेस किट है, हर चीज है, डेमो खुद से दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक जो आज मैसेज आपको गया है, जो आप समझिए उनसे एक बहुत बड़ा मैसेज जो आज आपको मिला है। हम लोग प्रवीण कुमार बिन जी को सुनते हैं। जी बिन जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर जी बिन सर जी, गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रोमन पार्क में जब मीटिंग हो रही थी, तो शाम में प्लान हुआ था कि प्रशांत सर हमको पिकअप करके सामान वामान ले चले, वहाँ थोड़ा सा करना है। सुबह 6 बजे फोन आया सर कि हम दुरंता सर रिसीव करेंगे, आप बाइक से निकल जाओ। हाँ। तो मैं सोचा दुरंता सर कौन है सर, एकाएक आए और प्रशांत सर चले जाए रिसीव करने। अरे नहीं सर, रायपुर पहली बार आ रहे हो, वो मतलब एयरपोर्ट से भी रायपुर नहीं आ पाएंगे। आज सर से मतलब कहानी सुनकर मतलब वास्तव में वो दिन याद आ गया। और जैसे चर्चा होती सर में, बिग विनर है सर दुरंतो सर। एक की पॉइंट ये है कि जो भी सर 3 ईयर रैंक हासिल किए, इसमें मैक्सिमम मशीनें ये 12 प्लेट की सेल किए हैं सर। जी। ये सर आपके लिए बिग अचीवमेंट है सर, और बहुत ही जल्दी मतलब आपके टीम में लगभग सर 12 प्लेट मशीनें मैक्सिमम सेल होंगी, मुझे विश्वास है। और आपका कॉन्फिडेंस लगभग जबरदस्त है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत अच्छा रहा सर। सही है। मिलेंगे सर जल्द आपसे कोलकाता में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे मिल चुका हूँ सर, रोमन पार्क में आपसे मिल चुका हूँ मैं। जी जी सर, जी सर। थैंक यू सर। तो मैं और एक चीज कहना हाँ। चाहूंगा नमस सर के बारे में। जब मैं नमस सर को मैंने पहली बार देखा नहीं था एक्चुअली, रोमन पार्क में उनका फोटो लगा था। हम्म। तो सच बताओ, मुझे देख के कुछ ये अट्रैक्ट, कुछ फोटो अट्रैक्ट करते हैं, कुछ होगा कोई। लेकिन जब से मैं उनकी मतलब स्पीच सुनता हूँ ना, मैं उनके दिन ब दिन उन पे फिदा होते गया। उनके लेक्चर में मतलब इतना अच्छा लगता है नमस सर को सुन के। मतलब मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मतलब उनका मैं ये सुनता हूँ मैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनका सुनना मुझे। नमस सर, अगर आप मुझे यस। सुन रहे हैं तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और इंक्लूडिंग हमारे जितने भी सीनियर हैं, सभी कोई हम लोग सब कोई नमाज सर के फैन है। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि जब ऐसा कोई डाउनलाइन अपने को मिलता है या ऐसा कोई लीडर अपने टीम में आता है, तो ये अपलाइन के लिए ही बहुत गर्व की बात होती है। और इसलिए कहा गया है ना कि आप अपने आप को इस लायक बना लीजिए कि हर बंदा, हर सीनियर ये बोले कि यार हाँ, ये ऐसा बंदा अपने टीम में होना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग अपने टीम में हो। ये बहुत जरूरी चीज है। तो और वो आएगा कैसे? वो आएगा लर्निंग से। ठीक है, लोग सिर्फ अर्निंग खोजते हैं, लर्निंग नहीं खोजते हैं। अगर आप काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो समय हमको किसमें देना है? समय हमको अपने आप को और बेहतर करने में देना। और अपने आप को और बेहतर कैसे करेंगे? अपने आप को और बेहतर करेंगे हम टिप्स, बुक्स एंड फंक्शन से। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में जो है आप कुछ अलग करके दिखाइए। और वो अलग करना मतलब उस बिजनेस में आप ऊंचाई पर पहुंचे, उसके एक मुकाम पर पहुंचे। ये सारी चीजें हम खड़ा कर सकते हैं, जो आज नमाज सर अपने आप को बहुत बेहतरीन आप देखेंगे। जब भी जर्नी करेंगे उनके साथ, तो हमेशा डेली हम लोगों का जो रहता है, आप देखेंगे एजुकेशन, किताब की बातें, किताब पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये सारी चीजें। ये नहीं कि बैठ करके इंस्टाग्राम चला रहे हैं या कुछ भी फालतू का कुछ भी कर रहे हैं। तो कहा गया है कि कोशिश जो है ना, कोशिश किए बगैर जय जयकार नहीं होती है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए करके हमको, अगर हमारा जय जयकार चाहिए या हमको हमारे लाइफ में कुछ अच्छी चीजें चाहिए, उसके लिए हमको प्राइस पे करनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आई थिंक नवाज सर आज जर्नी में है, और वो ऐड हो रहे हैं और फिर बाहर हो जा रहे हैं, नेटवर्क का सिस्टम है। तो कोई नहीं, आई थिंक सभी लोग अपने साथ में हैं। और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बेहतरीन रहा। बहुत सारे लोगों ने आज आपको सुना, जाना और जर्नी जानी, तो उनको ये समझ में आ गया
जो 2-4-10 लाख वाले पैकेज वाले लोग हैं, 20 लाख वाले पैकेज वाले लोग हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं तो, मेरे लिए तो अपलाइन आएगा वो डेमो दिखाएगा। तो आप समझ जाओ कि एक बंदा जो इस लेवल पर है वो खुद से डेमो दिखा रहे हैं। धंधा अपना तो कंधा अपना, सिंपल सा फिलॉसफी जो ये बता रहे हैं, जो इन्होंने बातें सीखी है। और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर ट्रेनिंग के आप कुछ दूर पहुंच सकते हैं, बहुत दूर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। और लाइफ में अकेले आपको जहां तक पहुंचना था वहां पर आप पहुंच चुके हैं उम्र के इस पड़ाव में। अब इससे आगे जाना है तो आपको ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, संगठन की जरूरत पड़ेगी, लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो फटाक से उसके ऊपर शिफ्ट हो जाइए। तो आज की मीटिंग हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे हम अपने सीरीज के एक नए योद्धा से। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं कल हम लोग एक नए योद्धा के साथ, इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तब तक गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू। सर, थैंक यू।